अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमारी जर्नी पहुंची थी कटलांग से अयून तक, और आज जो व्लॉग है हमारा स्टार्ट होगा अयून से बुमरेत तक चिलम जोशी फेस्टिवल के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जनाब जब आप आते हैं तो वहाँ से ऊपर से आपने टर्न लेना है टूवर्ड्स अयून। एरिया अयून कहलाता है, और यहाँ से फिर नीचे आगे आप बुमरेत और बाकी एरियाज़ में जाते हैं। वो ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करके आप बुमरेत वगैरह जाते हैं। अयून में नाइट स्टे करने का मकसद था कि इस वैली को दिन की रोशनी में देखना, क्योंकि वापसी पे आई वॉज नॉट श्योर कि मैं यहाँ पे रुकूँ ना रुकूँ या किस टाइम पे पहुँचूँ, चांस मिले ना मिले। तो मैं यहाँ पे इस वैली को प्रॉपर्ली कवर करना चाह रहा था, ड्रोन शॉट्स आपके लिए शेयर करना चाह रहा था। अयून से जैसे ही आप नीचे उतरना शुरू करते हैं तो रोड बहुत ही टूटी फूटी शुरू हो जाती है, तो ऑलमोस्ट ऑफ रोड आप हो जाते हो। तो बेहतर यही होगा कि आप गाड़ी अपनी ना लेके जाएं, क्योंकि रोड जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। रेंट पे गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं, अयून का जो मेन रोड डाइवर्जन है वहाँ से भी मिल जाती हैं, चित्राल से भी मिल जाती हैं, और इवन गांव के अंदर भी आप जाएं तो यहाँ पर भी गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, तो उनको आप हायर कर सकते हैं। ब्रिज लेफ्ट पे और उसके राइट पे जनाब नया ब्रिज है।
लेकिन यहाँ पे बताता चलूँ कि बेहतर नेटवर्क टेलीनॉर का है, जिसमें इंटरनेट भी आपको मिल जाता है 4G, चित्राल में भी, अयून में भी और बुमरेद में भी। बहरहाल चिप्स और कुछ खाने की चीज़ें लेके फिर मैंने अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट किया टूवर्ड्स बुमरेद। ये अयून बाज़ार, और यहाँ पे ये बताता चलूँ कि गलियाँ बहुत तंग हैं बाज़ार में, सड़क भी बहुत तंग है, और क्योंकि रोड सही नहीं होती है और अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो आप काफ़ी स्लो जा रहे होते हैं, तो पीछे से जो भी कोई किराए पे गाड़ी हायर करके जा रहा होता है तो उनको बड़ी जल्दी होती है। तो इसलिए जैसे ही आपको जगह मिले और अगर आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो बेहतर यही है कि आप साइड पे रोक के उनको आगे जाने के लिए रास्ता दें, ताकि आप फिर इत्मीनान से अपना सफ़र जारी रखें। एक और चीज़ जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये कि ड्यूरिंग ड्राइविंग बिल्कुल ब्लाइंड मोड आएंगे, जहाँ पर आपको पता नहीं होगा कि दूसरे साइड से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपने हॉर्न ज़रूर बजाने हैं, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं ये बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चलाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप ब्लाइंड मोड पे कहीं मुड़ रहे हों और सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हॉर्न ज़रूर बजाएं अपनी सेफ्टी के लिए और आगे वाले की सेफ्टी के लिए। आपको बहुत से लोग, बच्चे स्पेशली, वो पैसे मांगते हुए नज़र आएंगे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर काम करते हुए नज़र आएंगे जो कि रास्ते को बेहतर करने के लिए गड्ढों को भर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रोड्स वहाँ पर नहीं बना रही, जो कि बहुत अफसोस की बात है। बट ये लोग अगर हमारे लिए रास्ते को बेहतर कर रहे हैं तो कुछ हम अगर उनकी सपोर्ट कर देते हैं तो उनकी भी मोटिवेशन बरकरार रहती है और रास्ता भी कुछ बेहतर होता जाता है। अक्सर जगहों पे रास्ता बहुत ही तंग और बहुत ही ख़तरनाक है, तो पूरा फोकस अपने गाड़ी चलाने के ऊपर रखना है और दूर तक देखना है कि कोई सामने से गाड़ी आ तो नहीं रही। अगर आए तो हॉर्न बजा के उसको इन्फॉर्म करें, या ख़ुद ऐसी जगह अगर आपको मिलती है तो वहाँ पर रुक जाएं, या फिर वो बंदा वहीं पर रुक जाएगा जहाँ पर उसको सूटेबल जगह मिलेगी। तो फोकस अपना बिल्कुल रास्ते पे रखना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं लापरवाही की वजह से। ये रास्ते क्योंकि ऑफ रोड होते हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन में रोड होती है एट टाइम्स,
तो यहाँ पर कमज़ोर टायर लेके ना आए, क्योंकि टायर आपका ब्रस्ट हो सकता है या पंचर हो सकता है और फिर एक नैरो जगह पर आप बहुत ही अजीब सी ऑकवर्ड पोजीशन में फंस जाएंगे। और मेक श्योर कि आप जो स्पेयर टायर है वो आपका बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में हो, और कोशिश करें कि टायरों में हवा थोड़ी नॉर्मल से कम रखें, क्योंकि बम्पी रोड के ऊपर थोड़ी कम हवा में अगर टायर होगा, ज़्यादा सख्त नहीं होगा, तो वो फिर ज़रा बेहतर चलेगा आपसे। I've been losing sleep and it won't get better. I can't get my mind off of you. Days go by and I can't help but wonder if you think about me too. Don't you just hate it, being away from someone you just wanna hold on to? It's driving me crazy, tired of waiting. I really hate being मुमरेद के रास्ते में 2 से 3 चेक पोस्ट्स आती हैं, जहाँ पर आपकी एंट्री भी की जाती है और गाड़ी भी चेक की जाती है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे रखें इन केस कि वो आपसे पूछें। बेहतर है कि ऑकवर्ड पोजीशन को अवॉइड किया जा सके। लेकिन सिक्योरिटी वाले बहुत फ्रेंडली होते हैं, कोई ऐसा इश्यूज़ वगैरह मुझे या मैंने जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया, किसी ने भी सिक्योरिटी वालों के बारे में कोई गलत बात नहीं की। तो दे वर वेरी फ्रेंडली, वेरी प्रोफेशनल। Until we die, but I'll give you the space so you can figure this out. इस पुल से आगे अब 2 रास्ते हो जाते हैं। लेफ्ट पे रास्ता बुमरेद की तरफ जाता है, जो सबसे बड़ा कैलाश वैली का काम है, और राइट पे रंबोर की तरफ जाता है। बुमरेद का रास्ता कदरे आसान है कंपैरेटिवली स्पीकिंग, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं। रंबोर का रास्ता बहुत ज़्यादा दुश्वार है, तो इसलिए जो भी इस तरफ आ रहा है अपनी गाड़ी में, क्योंकि जो लोकल ट्रैवलर्स हैं उनको तो दे ऑलरेडी नो, लेकिन कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है तो वो इस चीज़ का ख्याल करें। और यहाँ पर आपकी एंट्री भी की जाती है। यहाँ पर रास्ते की इतनी डिटेल्ड वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को इस रास्ते की डिफ़िकल्टी से आगाह करना है, क्योंकि बहुत से लोग आ जाते हैं और दे हैव नो आइडिया कि रास्ता कैसा है और क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। इसलिए जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपका सफ़र सेफ़ तरीके से रहे जब कभी भी आप कैलाश की तरफ आएँ। ये रास्ता तो मुश्किल लग ही रहा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत भी है, और ये एक और डिफ़िकल्टी भी क्रिएट करती है कि आपका फोकस बाज़-औक़ात लेफ़्ट राइट जो लैंडस्केप चल रहा है उसकी तरफ हो जाता है। तो फोकस अपना ड्राइविंग पे ही रखें, लेकिन जो ड्राइविंग नहीं कर रहे दे नो क्या ज़बरदस्त ब्यूटी होती है, और उसकी कुछ ड्रोन शॉट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहाड़ों की बुलंदी पे बने हुए ये पानी के चैनल्स इंसानी महारत का एक करिश्मा लगते हैं, और रोड के साथ साथ चलते हुए पानी के यही चैनल्स साफ़ सुथरे पानी के
बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब कभी भी आप किसी फेस्टिवल में इन वैलीज़ में आते हैं तो रश तो हो गई, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ और एहतियात के साथ अपना सफ़र कंटिन्यू किया करें, क्योंकि थोड़ी सी आपकी जल्दी बहुत ज़्यादा बड़े ट्रैफिक जैम का जो है ना रीज़न बन सकती है और खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। हमेशा की तरह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो चिलम जोशी का बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया करे तो ज़रूर शेयर भी कर लिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और अगर कोई फ़ीडबैक हो तो वो ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, ताकि हमें अपने इस व्लॉग को इम्प्रूव करने में मदद मिले। थैंक यू।